Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this videos. हम बार बार कह रहे हैं आपको, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा जितना हम बीएससी का पढ़ाएं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारा का सारा वीडियोस और मटेरियल आपको मिल सके। तो आप जो है चैनल को ज़रूर ही जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। हमने जो है आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था। उसके पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने दो फैक्टर दिया था, साइज ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। आपको हमने दो दिया था। अब इसके बाद हम तीसरे इफेक्ट पे आ रहे हैं जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है। देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने जो है पहले वीडियो में बता दिया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, जैसे कोई बड़ा एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यानी कि ऐसा एटम है जिसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं। लाइक एज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आपका एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है देखिए एटम है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसका ये जो है न्यूक्लियस है। अब हमने आपको यही बताया था कि अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो, ऐसा एटम जिसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन हों, तो उसमें जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ से आउटर सेल तक पहुँचने के लिए रोकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो है जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्शन फोर्स, चार्ज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ये जो है क्या करते हैं, ये रोकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, तो यही जो रुकावट है, जो बीच में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसी को हम कहते हैं स्क्रीन। ये एक्ट एज ए स्क्रीन वर्क कर रहा है और इसी को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया कि कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो, उसमें जो है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब बीच के सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज को, यानी कि चार्ज ऑफ अट्रैक्शन को, यानी कि इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से ये जो है क्या करते हैं, रोकते हैं। कहने का मतलब जितने पावर से इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए उतने पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है एक्ट एज ए स्क्रीन वर्क कर रहे हैं, एक पर्दे के तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसे जो है हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लेना देना है, क्या इफेक्ट पड़ता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो है आयनाइजेशन एनर्जी पर, इसको हम बताएंगे। देखिए, यहीं पर हम बता देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे जब एटम बड़ा होगा तो उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये देखिए एटम है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बहुत से सेल्स हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये हमारा जो है न्यूक्लियस है। अब इसको मान लीजिए कि ये आउटर मोस्ट सेल है और इसमें जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, अगर यही जो है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है किसी एटम में, तो क्या होते हैं कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है बढ़ते हैं
और ये न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, घटती चली जाती है। तो सीधी सी बात ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने पर, इंक्रीज ऑफ इस स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज द आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ने पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर जो है क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जब यहाँ पर जो है ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये जो है एक्ट एज स्क्रीन वर्क करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो है इस नेगेटिव चार्ज को बहुत ही कम पावर से अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे जो है रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो सीधी सी बात है, एक लाइन में बात है कि जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एटम में, यानी कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे जो है ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, ये जो है क्या होता है, ये जो है कम हो जाता है, जिससे जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है जब यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इसको कम एनर्जी, लेस एनर्जी लगा करके हम इलेक्ट्रॉन को इससे जो है रिमूव कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये हो गया हमारा तीसरा इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी का जो थर्ड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है इसमें एक और फैक्टर है, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये क्या चीज होती है, इसको आप समझ लीजिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा फोर्थ फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी में, तो ये क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है उसमें सेल्स होते हैं, और सेल्स में सबसेल होते हैं, और सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल जो है इसमें मेन अभी जो है कितने टाइप के जो है कंसीडर किए गए हैं, एस पी डी एंड एफ, 4 टाइप के जो है ऑर्बिटल इसमें जो है कंसीडर किए गए हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, एस पी डी एंड एफ। अब इस ऑर्बिटल का जो है इस आयनाइजेशन एनर्जी से क्या लेना देना है, इसको आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम न्यूक्लियस और ये जो ऑर्बिटल है इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं, अट्रैक्शन पावर की बात करते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इसके चारों तरफ जो है सेल्स है। मान लीजिए इसी सेल्स में जो है ऑर्बिटल है, एस पी डी एंड एफ, सबसेल में जो है ऑर्बिटल इसी में है। तो जो इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके साइज की वजह से जो है, जो यस का होगा वो जो है सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इसका पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा पी का, और जो है डी का उससे कम, और एफ का सबसे कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्बिटल की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है जो अट्रैक्शन पावर होता है वह जो है घटता हुआ चला जाता है। न्यूक्लियस एस को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, उससे कम पावर से जो है पी को अट्रैक्ट करेगा, उससे कम डी अट्रैक्ट होगा, और सबसे कम जो है एफ अट्रैक्ट होगा। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में सब में जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस तरीके से पी में 3 होते हैं। तो अब देखिए, अब जब ऑर्बिटल पे जो है एस के लिए ज़्यादा है, पी के लिए उससे कम है, डी के लिए उससे कम है, एफ के लिए सबसे कम है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए भी
वही जो है पावर ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। यानी कि जो एस इलेक्ट्रॉन होगा वह मोर पावर से अट्रैक्ट होगा, उससे कम पावर से पी वाला अट्रैक्ट होगा, उससे कम पावर से डी वाला अट्रैक्ट होगा, और सबसे कम पावर से जो है एफ वाला अट्रैक्ट होगा। तो पेंट्रेशन का भी जो है इफेक्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी में पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए दो एटम हैं, जैसे ये देखिए एटम नंबर 1 है और ये जो है एटम नंबर 2 है। अब मान लीजिए इसमें जो है सबसे बाहर यस है और इसमें जो है सबसे बाहर पी है, और ये पूछा जाए कि जो है किसमें पेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, तो जो है इसमें देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये जो है इसको तेजी से बाउंड किए रहेगा, इसको तेजी से अट्रैक्ट किए रहेगा। यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये जो है जल्दी निकलने नहीं देगा। और इसी की तुलना में हम एफ वाला ले लें, ये दूसरा एटम ले लें जिसमें पी है, तो इसको जो है इससे कम पावर से ये जो है इसको अट्रैक्ट किए रहेगा। तो अब देखिए जब यस को ये अट्रैक्ट किया हुआ मोर पावर से, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होगा यह जो है यस के लिए जो है ज़्यादा होगा, इस एटम के लिए जो है ज़्यादा होगा, जिसमें कि यस जो है आउटर पर पड़ रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो इसके लिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होगी, और यहाँ पर पी है इससे कम पावर से इसको अट्रैक्ट किया रहेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो जो है हमको जो है इसकी अपेक्षा कम जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एस के लिए ज़्यादा होगी पेंट्रेशन में, और पी के लिए उससे कम होगी, डी के लिए उससे कम होगी, और एफ के लिए उससे भी कम होगी। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें देखिए एक चीज़ हम आपको और अलग से बता दें कि जैसे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होता है, तो जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस आयन से फिर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो है जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ऑलवेज लार्जर होती है। जैसे मान लीजिए ये एटम है, अब जो है हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल चुके हैं। मान लीजिए ये जो है ये एटम है और इसमें से हमने जो है इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो ये जो है इसके ऊपर क्या आ गया, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर इसमें से हम जो है एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, तो इसके ऊपर जो है डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट आई और ये हो गया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला क्योंकि ये आउटर पर था, लेकिन अब हम जो है इसको निकाल चुके हैं। अब हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा जो है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वह इसकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगी। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो जो है ऑलवेज क्या होती है, लार्जर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तुलना में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।